आदरणीय पालकगण, होली किंगडम इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे 1999 से लेकर अब तक जितने बच्चे हमारे स्कूल से जो पढ़कर जो चले गया है, मुझे अब तक बड़े प्यार आदर सम्मान दिया हुआ कावरदे का नगरवासियों, आप सभी को इस वीडियो सुनने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं। कारण बीते कुछ दिनों से होली किंगडम स्कूल को बंद करने के लिए कुछ लोग कई षड्यंत्र बनाकर धर्मांतरण का नाम से मुझे परेशान किया है। आप सभी लोग जानते हैं, इस सच्चाई को मैं पर्दाफाश करने चाहूँगा। कृपया मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो आप जरूर सुने, उसके बाद आप एक उचित निर्णय लें। यदि कावरदावासी हमारे बच्चे हम कावरदा में रहकर शिक्षा देना आपको पसंद नहीं है, नहीं चाहते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट करिए है। मैं और मेरे तीनों बेटे, मेरे पत्नी आपका कावरदा शहर छोड़कर हम वापस जाने के लिए तैयार हूँ। बड़े दुख से, हृदय दर्द से मैं इस बातों को मैं आपका सामने रखने चाहूँगा। मेरे जिंदगी का जो पहली जो बात है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आकर मेरे जीवन का जो सच्चाई हकीकत बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कभी झूठ नहीं बोलते, जो हकीकत सच्चाई मैं आपका सामने रखने चाहूँगा। खास करके आज मेरा जन्मदिन है, 23 मई मेरा जन्मदिन है। बड़े दुख के साथ बताना चाहूँगा, बीते एक हफ्ते से एक शब्द एक पेन पहनकर मेरे बच्चे भी, मेरा वाइफ भी, हम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह जो हम चल रहे कारण हम एक जगह में रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। मेरे बातों आपका सामने मैं रखने चाहूँगा। इसमें जो पत्रकार बंधु लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लोग भी, आप लोग भी इन मेरे बातों को, इस सच्चाई को ध्यान से सुने, क्योंकि बीते 2 हफ्ते से झूठे अफवाह, झूठे न्यूज़ सारे छत्तीसगढ़ में, ऑल इंडिया में फैलाया जा चुका है। लेकिन मेरा निवेदन है, कृपया आप इस सच्चाई को जाने। अपना न्यूज़ चैनल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो, यदि आप पत्रकार हो, इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं आपको हाथ जोड़कर आमंत्रण करता हूँ। आपका हृदय चाहने पर करे, नहीं तो आप अपना मनमर्जी से भी कर सकते हैं। कारण जो पहले घटना जो 8 तारीख को हुआ था, कुछ पत्रकार लोगों ने मुझे फोन किया था, आपका स्कूल के बारे में कुछ खबरें आ चुका है, ये खबर मैं बंद करा सकता हूँ, मुझे 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये दो। मुझे 2-3 जन से मेरे से फोन से बात की है। मैंने बोला था इसमें कोई सच्चाई नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं। मेरा माँ सीरियस होने का कारण मैं केरल जा रहा था, उस समय बीच में मेरा बात हुआ है। मुझे ये बोला गया आपको स्कूल को बचाना है, मुझे 1.5 लाख रुपये दो। मैं किसी भी न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी और न्यूज़पेपर में आने नहीं दूंगा। अगर ये भी बोला गया है, यदि आपके पास अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा सबको दूंगा, आप आने के बाद मुझे पैसा दे। इस प्रकार का बातें मेरे सामने किया गया। मैं नाम अभी प्रकाशित करने नहीं चाहता हूं, जब वक्त आने पर मैं नाम इन सभी का प्रकाशित करूंगा। आप जानते हैं, बीते 34 साल से मैं कावरदा में रहता हूं। शुरुआत का मेरे जो दिन, मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पढ़ा रहे थे कावरदा में। बहुत सारा बिजनेसमैन अभी जो कावरदा में है, बिजनेसमैन के लिए और कुछ एडवोकेट्स के लिए, कुछ अन्य बड़े पद में रहने वाले, गवर्नमेंट और प्राइवेट में रहने वालों के लिए, कभी विद्यार्थियों के लिए भी मैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। 1996 में कुछ लोग आकर, मेरे स्टूडेंट आकर मुझे कहा, सर हमारा कावरदा में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसलिए आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करें, हम सहायता करेंगे, हम मदद करेंगे। इन तमाम मेरे विद्यार्थी लोगों का मदद से 1999 में कावरदा में
होली किंगडम स्कूल को प्रारंभ हुआ है। जो होली किंगडम स्कूल प्रारंभ होकर 3 महीने से ही हमारा स्कूल सभी लोगों का दिल में आ चुका है, क्योंकि 3 महीने में हमारे स्टूडेंट इंग्लिश बोलना शुरू हो चुका है। मैं एक दो नाम लेने चाहूँगा, राहुल पटेल, उनका बहन, बाकी बहुत ऐसा विद्यार्थियां हैं 2-3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख गए। तब से हमारा स्कूल आगे बढ़ने लगा है। हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चे, मैं बड़े गर्व से बताना चाहूँगा, कबीरधाम जिले का प्रथम IPS आकाश जैन हमारे स्कूल का विद्यार्थी है। बाकी जितने जो कबीरधाम में बड़े बड़े डॉक्टर का नाम से जो है, सारे लोग हमारे स्कूल से जो पढ़कर डॉक्टर बना है। और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी हमारे बच्चे बहुत ऊंचा पद पर है। वो लगभग 50 के ऊपर डॉक्टर होली किंगडम स्कूल से निकल चुका है। इस प्रकार 10 के ऊपर CA, IITN, NITN, चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इस प्रकार के बड़े बड़े पद में भी इस समय में जो काम कर रहा है। हमारे स्कूल का दौरा सिविल जज कबीरधाम जिले में जो पहले आज अभी वर्तमान समय में आ चुका है। वर्तमान में भी अनिकेत ठाकुर सब इंस्पेक्टर, और ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो तिवारी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तिवारी हैं। और बैंक में कई अच्छा उच्च पद पर अधिकारी लोग हैं। और सरदार मोहल्ले से 2 बच्चे जुडिशरी में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया है। और अभी बहुत सारे बच्चे, हमारे बच्चे जो जुडिशरी में जो LLB पढ़ रहे हैं, उच्च स्थान पर है। द्रोणाचार्य तिवारी का दोनों बेटियां, बड़ी बेटी, वो यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा किया है। इस प्रकार बहुत लोग, बहुत बड़े अच्छा प्रोफाइल में हमारे स्कूल के बच्चे आ चुका है। ये सब क्रेडिट आपका सहयोग, आपका मेहनत, हमारे भी दिन रात का जो मेहनत के साथ हमने किया है। इसलिए कबीरधाम में एक उच्च स्तर का जो पढ़ाई लाने के लिए प्रभु ने मुझे, मेरे जीवन में भी मदद की है। प्रिय फालकगण, कुछ दिनों से पहले जो घटने का हकीकत मैंने आपको सामने रखने चाहूंगा। 19 अप्रैल दोपहर का समय में वर्तमान बीजेपी का अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने मुझे फोन किया है, शिंदे परिवार का 2 बच्चे हैं, उनका TC दो। मैंने बोला था उनको, मुझे कोई TC नहीं मिला है, TC के लिए एप्लीकेशन नहीं मिला है। तुरंत उसने बोला था, मैं एप्लीकेशन भेज रहा हूं, आप उनको तुरंत TC दे दो। मैंने उनको बोला था 1-1.5 लाख को ऊपर फीस देना बाकी है, आप मुझे फीस आप दो, नहीं तो उनको देने बोल दिया तब मैं TC काटूंगा। इतने में श्री राजेंद्र चंद्रवंशी मुझे धमकी देना शुरू किया, तुम्हारा स्कूल को मैं बंद कराऊंगा। इस प्रकार से शब्द बढ़ते बढ़ते मेरा माँ बहन को गंदी गंदी गाली देना शुरू किए हैं। मैंने उनको ये बताया, मैं हमारे मंत्री जी है विजय शर्मा जी को ये बात को मैं बताऊंगा। मैंने कहने के बाद फिर मुझे गालियां दिए, फिर मैंने फोन काटा है। 2-3 बार और मुझे फोन किया, मैं फोन नहीं उठाया। इस घटने के बाद मैं रायपुर जा रहे थे, तब मुझे एडिशनल SP का फोन आया था, आप मेरे से मिले। मैं उनको बोला था मैं रायपुर जा रहा हूं। हमारे जो पूर्व कबीरधाम SP जूरी सर था, उनका बेटे का शादी के लिए मैं रायपुर आया था। उसके बाद मैंने एडिशनल SP पटेल सर से जाकर मुलाकात किया है। मैंने लेटर बना के दी है, आपका फोन के अनुसार मैंने लेटर बना लिया है। उसमें जो शिंदे परिवार का 2 बच्चे पढ़ रहे थे, उनका नाम है दारे शिंदे,
यूकेजी, रूपेंद्र शिंदे क्लास 3। ये दोनों 2 साल से स्कूल फीस नहीं दे रहा था और उसके साथ साथ इनका पिछले साल ये बच्चे स्कूल में नहीं आया है। ये 2022-23 का जो फीस 1 लाख रुपए के ऊपर है, मैंने लेटर बनाकर एडिशनल एसपी सर को दी है। एडिशनल एसपी सर मुझे बताया, पूछा अभी था उनको बच्चे का भाव शायद टीसी दो। मैंने उनको बोला था सर हमारे स्कूल में पहले बच्चे ज्यादा थे, अभी बच्चे बहुत कम है। आत्मानंद ये सब स्कूल आने के बाद सब 500-600 बच्चे हैं। टीचर लोगों को सैलरी दे नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं टीसी दे नहीं पाऊंगा। मैंने लेटर दिया है 2/5/2025। तब तक कोई भी किसी प्रकार का जो धर्मांतरण का शब्द वहां नहीं आया था। मैं ये सच्चाई बताना चाहूंगा, ये बच्चे के जो पिताजी सुशील शिंदे, मैं करीब 3 साल से मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे सामने आते भी नहीं, आने पर फीस मांगेंगे ये डर से वो नहीं आ रहे। ये सुशील शिंदे को भी ये करीब 5-6 साल से भी मैं जान रहा हूं, उनका बहन को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया, उनका पापा मम्मी सबको मैं जान रहा हूं और उनका पापे को भी मम्मी को भी ये व्यक्ति ने मारा है। उनका केस चल रहा है कवर्धे में, कोर्ट में केस चल रहा है। इस प्रकार का जो 420 का घटना है जो सुशील शिंदे, मैं करीब 3 साल से मैं मुलाकात नहीं किया हूं। ये हकीकत सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा। एसपी सर ने शायद इनको बताया होगा थॉमस सर टीसी नहीं दे रहा है। उसके बाद जो 8 तारीख, लगभग 8 तारीख को मेरा मां को सीरियस होकर मैं केरल जा रहा था। रास्ते में मुझे कुछ पत्रकारों को फोन आया था, आपके विरुद्ध में कलेक्ट्रेट में हंगामा चल रहा है, हमने पूरा वीडियो का फुटेज ले चुका है, मैं आपको भेज रहा हूं, क्या करूं? तो मैंने बोला था जो उन लोग कर रहा है क्या करूं मैं? तब उन्हें बताया ये आपका जो अभी एलिगेशन है, आप टीसी के लिए गया था, तब वो पालक को मैंने कहा गया है धर्मांतर न जाओ, तब मैं पैसा नहीं लूंगा, आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। ये धर्मांतरण का मुक्ता बनाकर कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है, वो वीडियो वायरल किया है। सारे खबरदार छत्तीसगढ़ न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी जगह में जो ये बात बताया गया है। ये खबर सुनकर मेरा मां एकदम सीरियस, अभी भी सीरियस है। वहां से मैं छोड़ छाड़ कर केरल से कवर्धा आया है। कवर्धा में आकर फिर एसपी सर को, एडिशनल एसपी सर को मैंने लेटर बनाकर दी है और ये मेरे विरुद्ध में कई षड्यंत्र और भी बना रहा था। मुझे पता चला, मैं कलेक्टर साहब के पास जा, कलेक्टर साहब से बात ही किया, सर इस प्रकार का घटना मेरे सामने हो रहा है, पहले से हो चुका है। उसके बाद मैं एसपी सर के पास गया था। एसपी सर को मैंने मेरे नाम का जो पर्ची भेजा है, तब उन अंदर से कांस्टेबल आकर मुझे बताया नीचे एडिशनल एसपी का कमरे में बैठो, मैं तुरंत आ रहा हूं। मैं 3-3.5 घंटे तक वहां बैठा था, लेकिन एसपी साहब मुझे बिना बताकर वो चले गया है। और उसके बाद जो घटना जो बढ़ते गया है, कुछ दिन के बाद एक संडे आया है, हम लोग अचानक संडे में आराधना करते। ये आराधना हमारे जो चर्च है आदर्श नगर में चर्च वहां है, वो चर्च में हम लोग क्रॉस वॉस नहीं लगाते, क्योंकि हम प्रोटेस्टेंट में पेंटेकोस्टल है, हम लोग वजन के अनुसार क्रॉस और मूर्ति रख नहीं सकते, बाइबल में अनुमति नहीं, इसलिए हमारे चर्च में ना कोई क्रॉस नहीं, ना कोई यीशु को फोटो नहीं। हम हमारे चर्च बिल्डिंग बढ़कर आराधना कर रहे थे। जो आराधना के बीच में लगभग 11:40 के जो समय पर जो एक व्यक्ति, उनका नाम है राजकुमार यादव, भयनसरी में है, उसके साथ जो पड़ोस में रहते हैं राकेश यदु, हर्ष यदु और कुछ अन्य लोग वहां चर्च में आकर घुसा है। तब चर्च में आकर घुसा था, हमने उनको आदरपूर्वक बैठने के लिए